अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तहरीक लब्बैक इस वक्त जो है ख़बरों का मौजू बनी हुई है और ख़ासकर डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर साद रिज़वी का दौरा और वहाँ पर उनका दबंग खिताब और फिर इसी तरह हफ़ीज़ अलवी साहब जो कि इंजीनियर हफ़ीज़ अलवी साहब हैं, रुकन शूरा थे, उनके हवाले से जो मामलात हुए और फिर इलेक्शन वो कमीशन के अंदर जो वो गए हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर पीर सरवर शाह साहब जो है उन पर उनके घर पर एक हमला किया गया, उन पर यानी कातलाना हमला किया गया है। तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक ख़बरों में इन है और इन पर जो है आज मैं बात करता हूँ। और पहले बात करेंगे तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है पहुँचे हैं डेरा इस्माइल ख़ान, जहाँ पर जो है इलेक्शन हो रहा है इस हवाले से, क्योंकि एएनपी का जो उम्मीदवार था जो कि उनको कत्ल किया गया था, इस वजह से ये बल्दियाती इलेक्शन रोक दिया गया था और वहाँ पर जो है अब बल्दियाती इलेक्शन भी होने जा रहा है। तो बड़ी एक शानदार एंट्री की है साद रिजवी साहब ने और एक बड़े जलसे से खिताब किया है डेरा इस्माइल ख़ान की सरज़मीन पर। और उनका ये पहला बाज़ाब्ता जो है दौरा था डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा में और एक शानदार उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई लोगों की वो तरफ से। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान जिनका घर आबाई घर भी जो है डेरा इस्माइल ख़ान में है, उनको चैलेंज किया है, उनकी चौधराहट को भी चैलेंज किया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो है उमर यानी अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको भी चैलेंज किया है, उनको भी शर्म वो दिलाई है। और जिस तरह से अहले सुन्नत के अंदर यानी कुछ आवाज़ें उठ रही थी और उन पर इतराज़ात किए जा रहे थे तहरीक लब्बैक पर कि उन्होंने जो है उनसे मौलाना फजलुर रहमान से क्यों मुलाकात की है। और रुकन शूरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने इस पर जो है वो इतराज़ात उठ रहे थे और फिर इसका इतराज़ का कुछ वो जवाब भी आया था। जवाब ये था क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक पार्टी है, एक मजहबी पार्टी है और उनसे ये राब्ता किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जो कमेटी के अंदर जो है तौहीन रिसालत के हवाले से ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हुकूमत ने कमेटी कायम की है उसमें जो है अपने नाम दिए जाएं। तो फिर जो है यानी इस पर जो है इतराज़ हुआ था और इसका खुलकर जो है वो जवाब भी दिया है साद रिजवी साहब ने। और ये जवाब दिया है डेरा गाजी खान में और डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो वो पहुँचे और उनका इस्तकबाल ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और उन्होंने जो है जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बग़ैर जिस तरह से उनको जो है उनकी तबीयत साफ़ की है और फिर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के हवाले से फिर वहाँ पर जो खापे होते रहे, लस्सियाँ पी जाती रहीं, 80-80 लाख रुपए की कश्मीर कमेटी में जो है यानी एक रिपोर्ट यानी वो जमा वो कराई गई थी कौमी असम्बली की अकाउंट्स कमेटी, उसके अंदर ये एक रिपोर्ट थी कि 80 लाख रुपए की मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है लस्सी पी गए हैं। तो इस पर जो है ज़बरदस्त उन्होंने खिताब किया और मौलाना फजलुर रहमान को जो है धो डाला और उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि उन्होंने जो है कश्मीर को भी बेचा है, वो भी कश्मीर बेचने में वो शामिल हैं और उन्होंने जो है कश्मीर वो कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कोई ऐसा काम नहीं किया जो यादगार हो। तो इस हवाले से और उन्होंने कहा कि हम डेरा इस्माइल ख़ान में अपना जो है पैगाम लेकर आए हैं और इस पैगाम को जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो फैलाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने ये कहा किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने एक दबंग एक धड़ल्ले वाला जो है वो खिताब होता है वो किया है और उन्होंने अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की जो है याद ताज़ा की है अपने इस खिताब के अंदर। और साथ रिजवी साहब ने जहाँ मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत साफ़ की है वहीं पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो फेडरल मिनिस्टर हैं कश्मीर अमूर के
अली अमीन गंडापुर साहब की भी तबीयत साफ की है, उनका नाम लिए बगैर, जैसे उन्होंने फजलुर रहमान का नाम नहीं लिया, इसी तरह उन्होंने जो है अली अमीन गंडापुर का जो है नाम नहीं लिया, बगैर नाम के, नाम लिए बगैर उनकी भी ठीक ठाक वो तबीयत साफ की। और उनका एक इशारा भी था कि बड़ी बड़ी मूछें जो हैं उन्होंने भी जो है कश्मीर के हवाले से कोई काम नहीं किया है। तो ये सूरत हाल और शानदार इस्तकबाल को देखते हुए, और ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक दो दिन उनमें जो है ये बाकी, और इस तरह से जो है यानी अब देखेंगे कि उनका ये दौरा किस तरह रहा, और ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके अंदर भी उनकी क्या कारकर्दगी होगी तहरीक लब्बैक की। और ये पहला दौरा डेरा इस्माइल खान का, और बड़ा दबंग खिताब था, अवाम की एक कसीर, एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर पहुँची डेरा इस्माइल खान, और फिर उनका इस्तकबाल भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया। हज़ारों यानी वो जो है यानी वो कह सकते हैं कि भाई कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया, और फिर उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियाँ जो है निछावर की गई, और इस तरह से एक यादगार उनका जो है ये खिताब रहा है। और इसी तरह उनका ये दौरा जो है एक कामयाब वो दौरा रहा है, और इस दौरे के अंदर डेरा गाजी इस्माइल खान की जो है सियासत, उसके अंदर जो है इर्ताश पैदा हुआ है, उसके अंदर हलचल पैदा कर दी है तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने। और इस वक्त तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान की बड़ी मजहबी पॉलिटिकल सियासी जमात, इसके मुकाबले में कोई भी मजहबी जमात जो है यानी इसके दाएं बाएं नहीं है, जो तहरीक लब्बैक इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर है। और उन्होंने जो है अब बाकायदा अपना दौरा करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है तमाम रिवायती मजहबी और पॉलिटिकल जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और ये दौरा यानी तमाम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और चाहे वो मजहबी वो पार्टियां हैं जिन्होंने जो है ना दीन का काम किया है ना इस्लाम का काम किया है, उन्होंने बस अपने मफादात के हवाले से काम किया है, उनके लिए भी ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब आते हैं इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब के हवाले से कि वहाँ पर जो है यानी आप वो देखें कि एक अहम रुकन वो शूरा, और फिर अब जो है इख्तलाफात जो है तहरीके लब्बैक के अंदर जो है वो खुलकर जो है इस हवाले से आए हैं, और उनको जो है उनकी रुकनीत जो है मुअत्तल की गई थी, और एक बाज़ाब्ता इलामिया वो जारी किया गया है, इस हवाले से बताया ये गया है। हालांकि उसके अंदर खामियाँ भी हैं, लेकिन एक आप देखें जब भी कोई जो है तंजीम यानी आती है, बनती है, और फिर वो मकबूलियत की वो तरफ गामजन होती है, तो फिर मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इस हवाले से कि भाई जैसे जैसे कोई जमात या तंजीम आगे वो बढ़ती है, उसकी मकबूलियत के अंदर जो है इजाफ़ा होता है, तो वैसे वैसे फिर जो है लोग आते हैं, और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ख्याल रखने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म की सोच रखने वाले लोग आते हैं, और उनके अंदर जो है सोच का भी फ़र्क होता है, काम करने का भी फ़र्क होता है। तो इस तरह से जो है फिर अब यानी ये इख्तलाफात वो सामने आए हैं, तो इसलिए जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसके अंदर कहा गया है, एक वो प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी वो किया गया है, और इस तरह से उनको जो है यानी ये कहा गया है कि 6 महीने पहले जो है इनकी जो रुकन शूरा की जो हैसियत है वो मुअत्तल कर दी गई थी, और उनकी शख्सियत को देखते हुए और उनके जो ओहदे को, उनके काम को जो है वो देखते हुए इसको जो है बताया नहीं गया था आम कारकुनान में। और ये वो तंजीमों में भी होता है, और ये होता है कि भाई जो यानी लोगों को जो है इल्म ना हो इस हवाले से, तो इसलिए जो है राजदारी बरती जाती है। लेकिन जब इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब जो हैं वो आए, और उन्होंने फिर इस हवाले से बात की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था, इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें जो है इत्माद में नहीं लिया गया, और मैं फोकल वो पर्सन भी हूँ इलेक्शन वो कमीशन में। तो इस हवाले से उनका इंटरव्यू भी उन्होंने 1-2 यूट्यूबर को वो दिया, और उस हवाले से तो फिर ये बात खुल कर आई कि उनके जो है सोच और उनका जो है तहरीक
इन लब्बैक से जो है वो इख्तलाफ, हालांकि होना तो ये चाहिए था, अगर उनके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला हुआ तो वो इस पर खामोश रहते और फिर वो जो है अपने मामलात खामोश रह कर ही हल किए जा सकते थे। जब मामला मीडिया में आ जाता है, जब मामला आप वो देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया में आ जाता है, तो फिर वो जो है फिर उस पर जो बाज़ाब्ता वो तौर पर जमात को फ़ैसला वो करना ये पड़ता है। तो इस हवाले से फिर ये फ़ैसला भी वो किया गया है। और आप वो देखें कि इंजीनियर हफीज़ुल्लाह ने जो है तहरीके लब्बैक के अंदर जो है काम किया है और अच्छा वो अंदाज में काम किया है। बाकी सोच का वो फ़र्क हो सकता है, और ये वो तहरीके लब्बैक ने जो है ये इलामिया वो जारी किया है, और इख्तलाफात होते रहते हैं, तो इनको जो है खामोशी से हल भी किया जा सकता था, लेकिन इसमें जो है वो कोताही की गई है इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब की वो तरफ से भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वो तहरीक लब्बैक ने ये काम किया है इस हवाले से, और ये आना भी चाहिए था और ये इलामिया होना भी चाहिए था, वो इसलिए कि कारकुनान के अंदर जो है इस वक्त बेचैनी बहुत ही यानी वो सतह पर बड़े पैमाने पर है इस हवाले से कि भाई इंजीनियर हफीज़ुल्लाह के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है ये फ़ैसला ठीक नहीं है। तो इस हवाले से मामलात जो हैं अभी वो देखे जा रहे हैं और इलामिया भी जारी वो कर दिया गया है। तो इस पर जो है मरकज़ का जो वो तहरीक लब्बैक है उनका ये फ़ैसला भी आ चुका है। और अब तीसरा मौजू जो है हमारा वो पीर सैयद सरवर हुसैन शाह सैफ़ी साहब जो हैं उनके हवाले से है कि उनके घर पर जो है बुरेवाला के अंदर जो है वो हमला किया गया है। और फिर देखें कि उन पर जो है हमला ये क्यों किया गया है, कौन सी वो शख्सियात, किन लोगों ने ये हमला ये कराया है। ये हमला उन लोगों ने कराया है जो तहरीक लब्बैक की मकबूलियत से खौफज़दा हैं। और आप ये देखें कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन हिज़वी साहब की जो है जब वो कैद के अंदर थे और शूरा के इरकान जो तकरीबन जो है ज़्यादातर वो कैद के अंदर थे, उसके बाद जो लॉन्ग मार्च का जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिस तरह से तंजीम को संभाला, जिस तरह से उन्होंने परजोश अपना खिताब किया और जिस तरह से उन्होंने जो है खुलकर खिताब किया और उन्होंने जो है हुकूमत को चैलेंज किया, अवाम को जो है उनके जो खिताबात हैं अवाम ने उनके वो तवज्जो से सुने। उन्होंने जुरत व बहादुरी का जिस अंदाज में बेमिसाल मुजाहरा किया, लाहौर से जो है इस्लामाबाद तक का जो उनका लॉन्ग मार्च का ऐलान था और फिर वो जिस तरह से लाहौर से निकले, वो सब कहानी आपके सामने है, स्टोरी सबके सामने है। तो इसलिए जो है वो कुव्वतें जो नहीं चाहती हैं कि भी इस तरह के लोग जो हैं और सामने आए, वो पहले तो अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी साहब थे और फिर उनकी शूरा के इरकान भी इस तरह से जो है वो जुर्रत का इजहार वो करेंगे। और फिर आप देखें कि फिर ये होता है क्योंकि सियासी लोग, सियासी पार्टियों के लोग जिनकी इजारादारी को चैलेंज किया जाता है तो वो फिर जो है कुछ ना कुछ वो करते हैं। और मेरा मशवरा भी, मेरी राय भी यही है कि जो शूरा के इरकान हैं, जो तहरीके लब्बैक के लोग हैं, अहम पोस्टों पे हैं, उनको अपनी हिफाजत का जो है वो बंदोबस्त वो करना चाहिए ताकि जो है कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी माफिया उनके ऊपर इस तरह से जो है कोई हमला ना कर सके। ये मेरी एक राय है, एडवाइस है कि भाई क्योंकि जब आप सियासत के अंदर आएंगे और स्टेटस को की पार्टियों को जब आप चैलेंज करेंगे तो वो फिर इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आते हैं। फिर वो कोई कातलाना हमले वो करते हैं या फिर हमले वो कराते हैं या फिर वो डराते हैं, इस तरह की हरकतें वो करके। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है तहरीके लब्बैक के रहनुमाओं से कि वो अपनी हिफाजत का जो है बंदोबस्त लाजमी करें। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और इजाज़त चाहने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।